Hello everyone, welcome to all of you in today's class। तो हम लोग नाउन की डेफिनेशन पढ़ चुके थे पिछले 3 लेक्चर्स में। अब हम लोग नाउन के रूल्स पढ़ रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास से। ये वाले हो गए, लेकिन एक बार यहाँ से हम लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो हमारा पहला रूल क्या कहता है? द अबव डिस्कस्ड वर्ड्स प्लस डिटरमाइनर्स प्लूरल, देन दोज वर्ड्स विल ऑल्सो बी प्लूरल। मतलब कि जो भी हम लोगों ने पहले वर्ड पढ़े हैं या जो नाउन है, अगर उनके डिटरमाइनर्स आने वाले बाद में प्लूरल्स होंगे तो ये वर्ड्स भी प्लूरल होंगे। ठीक। तो आपके इस रूल से जो एरर बनती है एग्जाम में वो पहचानी कैसे जाती है या उनकी डीलिंग कैसे होगी? उनके बाद आने वाले जो डिटरमाइनर्स हैं उनको आपको देखना होगा। वो डिटरमाइनर्स अगर प्लूरल है तो आगे वाले जो नाउन है वो सिंगुलर या प्लूरल हो रहे होंगे। ठीक। जैसे और डिटरमाइनर्स प्लूरल क्या कौन कौन से हैं? जैसे दीज, दोज, टू, देयर, मैनी, सेवरल, वेरियस, सम, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ। ठीक। तो इनके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं फिर। आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ बुक्स। ठीक। तो यहाँ पे दीज आया। ठीक। डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर अभी हम लोगों ने पढ़ा, डिटरमाइनर प्लूरल दीज। तो यहाँ पे डिटरमाइनर प्लूरल लगा है। ठीक। उसके बाद नाउन, ये पूरा का पूरा काइंड्स ऑफ बुक। ठीक। काइंड्स ऑफ बुक्स प्लूरल। फिर दीज प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज। ठीक। वेरियस डिटरमाइनर आया है यहाँ पे। तो फिर इसका नाउन क्या होगा? प्लूरल। और ये इस बात को नोट करा जाए कि यहाँ पे नाउन पहले आया है, उसका डिटरमाइनर प्लूरल बाद में है। यहाँ पे डिटरमाइनर पहले है, नाउन बाद में है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक सीक्वेंस में है जो हम लोगों ने एक एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता था एसवीओ करके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का एक सीक्वेंस चलेगा सेंटेंस में, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। या वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का सब सीक्वेंस चले, ऐसा कुछ नहीं सेंटेंस में चल रहा है। ठीक। अब जो सेंटेंसेस बन रहे हैं उनमें वर्ड कैसे यूज हो रहा है, किस तरीके से उसका यूज किया जा रहा है, अब ये इम्पोर्टेंट हो गया है। तो हम बाकी सारे जो सेंटेंस हैं इनको भी आप लोग खुद एक बार देखें। फिर इस उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फिर दूसरा जो
नियम है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब शुड बी बिफोर वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? उसके पहले आनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब। वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब इज फॉलोड बाय वर्ब। ठीक, इस बात का हमको सेंटेंस में ध्यान रखना है। इसको एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ही इज प्लेइंग। और एक बार अभी हम लोगों ने वर्ब नहीं पढ़ा चैप्टर, तो एक बेसिक उसके बारे में देखते हुए चलते हैं। वर्ब क्या है? जितने भी अ, जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक, जितने भी एक्शन वर्ड हैं, वो क्या होते हैं? वर्ब। तो यहाँ पे प्लेइंग एक्शन वर्ड है, प्ले कर रहे हैं आप तो एक्शन वर्ड है। और प्लेइंग यहाँ पे भी, शाउटिंग, शाउटिंग आपका एक्शन है। ठीक, ये सारे यहाँ पे एक वर्ब हैं, और इनके साथ इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, वो क्या होने उसके बाद, उनके पहले, एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब शुड बी बिफोर वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इनके पहले होगी। इज यहाँ पे आ रही, यहाँ पे लाइक्स आ रहा, यहाँ पे लाइक आ रहा। ये सारी क्या है कि हेल्पिंग वर्ब। ठीक, और इसी के साथ एक बार जरा हम लोग अगर पिछले स्लाइड पे चलें तो, ओके, ठीक है, फिर यहाँ तक हो चुका था। अब यहाँ से हम लोग आज की जो क्लास के टॉपिक थे उनको लेते हैं। क्या है? यार ये टेबल टेबल नॉर्मल है, जो हम लोग शायद एकेडमी में पढ़े हैं। ये टेबल आती है जो हम लोग को नॉर्मली पढ़ाई जाती है। ठीक, एनी एनी नाउन और प्रोनाउन वर्ड बिफोर वर्ब आईएनजी। ठीक, वर्ड वुड वर्ड शुड बी इन इट्स पजेसिव फॉर्म। तो वर्ब आईएनजी वाले वर्ड से पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो उनके पजेसिव के रूप ये होने चाहिए, ये जो दिए गए हैं। अगर ये इन सब्जेक्ट के साथ अगर ये ऑब्जेक्ट आ रही हैं तो इनका पोजेसिव में चेंज हो रहा होगा, और इनके साथ हो रहे होंगे ये नाउन, यू इसकी कोई ना कोई एक नाउन आ रहा होगा। ठीक, और अगर उनका और उनके अगर साथ में प्रोनाउन है तो नाउन नाउन का उनमें चेंज नहीं हो रहा होगा। ये वाले सारे वर्ड जो हैं वो नाउन के साथ नहीं यूज होते हैं। ये वाले वर्ड जो हैं वो क्या है, किसके साथ यूज होते हैं? वो नाउन के साथ यूज होते हैं। ठीक,
आई जो है, इसके हम लोग एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये मेरी समझ से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, हो जाएगा आपको। फिर इस टेबल पे आते हैं, एक बार इसके एग्जांपल ले लिए जाए तो। वी होप यू डोंट माइंड देम सर्चिंग योर हाउस। ठीक। तो यहाँ पे क्या एरर है, या ये बेसिकली आता है, ये जो फॉर्म है ये पार्ट में करके, कि इस पार्ट में एरर है, इस पार्ट को कुछ ऑप्शन होंगे, उनको आपको चेक करना रहेगा कि ये ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए। तो ये यहाँ पे इसमें तो यहाँ पे ये दम की एरर है। ठीक। दम किस में चेंज हो जाएगा, दियर में। दियर में। फिर दूसरा क्या सेंटेंस है, आई एम हैप्पी अबाउट यू कमिंग टुडे। ठीक, इसमें क्या एरर है, इसका एरर या ये जो चेंज होगा वो क्या होगा, योर, यू जो है चेंज हो जाएगा योर्स में। ठीक। और यहाँ पे दम चेंज हो रहा था दियर में। तो इनके अगर जैसे हम लोग जो सेंटेंसेस होंगे तो कभी हम लोग माइन कार यूज नहीं कर रहे होंगे, इज दिस योर कार, तो दिस इज माइन करके हम लोग यूज कर रहे होंगे। के साथ नाउन नहीं होगा, क्या दिस इज माइन कार यूज नहीं कर रहे होंगे। अगर ये इस तरह का आता तो एरर बनती है। ठीक। तो उसके बाद अगर दूसरे से वर्ड को हम लोग पजेसिव में, ये क्या, नाउन के साथ यूज नहीं किए जाएंगे। ठीक। फिर हाँ, एक ये टॉपिक बनता है जीरंड। ठीक। जीरंड क्या है, जीरंड क्या है, बेसिक सा एक जो समझा जा सकता है वो वर्ब इन आईएनजी फॉर्म। लेकिन एक्ट, वो एक्शन क्या कर रही होगी, ये इस सेंटेंस को अगर हम कंसीडर करना चाहें तो हाँ ये सही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो वर्ड सर्चिंग आ रहा है, ठीक, ये एज जीरंड यूज किया गया है। यहाँ पे, ये यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी यू, वर्ब प्लस आईएनजी से बना है, और यहाँ पे एज ए नाउन यूज हो रहा है। ठीक।
बस इतना सा ही पोर्शन यहाँ पे आपके काम का है कि जीरंट क्या होता है, वो केवल वर्ब आईएनजी है, बस इतना ही आपके काम का। बाकी ज़्यादा इसमें कम्पिटिटिव में आने वाले आपको जो कुछ काम का नहीं होता है, ठीक। तो हम लोगों ने अभी जीरंट कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद क्या बचता है आपका, काउंटेबल्स, एक नया टॉपिक बनेगा यहाँ से, ठीक। तो आज के लिए थैंक यू जुड़ने के लिए इस चैनल पे। और इसके आगे से हम काउंटेबल से अगले अगले वीडियो में वहाँ बात करेंगे। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड विल join in next video. Thank you.